जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हुए वो अति शीघ्र पूरी हो जाएं। आज हम बात करने वाले हैं बैसाख माह के बारे में। बहुत पुण्यदायी माह माना जाता है ये। इस माह में आप जो भी कार्य करते हैं ना, उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। यानी कि आप चाहे पाप करें या पुण्य करें, सभी का आपको अक्षय फल प्राप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का ये दूसरा माह है। इस माह में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे कृष्ण माह या माधव मास कहा जाता है। बहुत पुण्यों को बढ़ाने वाला यह माह है, इसीलिए इस माह में कुछ पुण्यदायी कार्य जरूर ही करने चाहिए। कैसे इस माह में आप पूजन करेंगे, कौन कौन से भगवान की पूजा करेंगे जिसका लाभ आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होगा। आपसे एक निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बैसाख माह की शुरुआत 13 अप्रैल से हुई है और इसकी समाप्ति 12 मई को होगी, यानी कि 12 मई को पूर्णिमा तिथि आएगी। इसी माह से खरमास समाप्त हो रहा है, तो जो भी मांगलिक कार्य हैं वह शुरू हो जाएंगे। विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, जो भी आपको कार्य करने हैं, शुभ कार्य आप कर सकते हैं। इस माह में अक्षय तृतीया पड़ रही है, जिस दिन आपके पुण्यों को बढ़ाने वाले कार्य जो अक्षय फल देने वाले होंगे, तो वह जरूर कर लीजिएगा, जो कि 30 अप्रैल को पड़ेगी। इस माह में आपको वरुथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी का भी व्रत करना है, जो बहुत पुण्यकारी होती है। विष्णु भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। और कौन कौन से कार्य हैं जो आपको इस माह में करने हैं। सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि इस माह में ना गर्मी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आपके घर में, घर के आपने बाहर रखे हैं या घर के अंदर रखे हैं, शिवलिंग भगवान रखे हैं तो उनके ऊपर जलाधारी लगा दीजिए। छोटा सा मिट्टी का मटका लेकर आ सकते हैं, उसकी भी जलाधारी बनाकर लगा सकते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग भगवान पर जल अर्पित करने जरूर जाइएगा। इस माह में भोलेनाथ की सेवा और श्री कृष्ण भगवान यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। कुछ गृहस्थ जीवन के जरूरी नियम होते हैं, इस माह में उनका भी पालन करना चाहिए। दूसरा कार्य जो आपको इस माह में करना है, वह है लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है ना, तो आपको इस माह में लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा देनी है, इत्र की सेवा देनी है और साथ में लड्डू गोपाल के लिए हरी चंदन बनाकर जरूर रख लीजिएगा। इससे लड्डू गोपाल आपके प्रसन्न भी बहुत होते हैं और ठंडी ठंडी चीजें उन्हें समर्पित करना इस माह में बहुत ही जरूरी होता है। इस माह में जो कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पड़ेगी ना, उस माह में लड्डू गोपाल को सत्तू से बनी हुई चीजें अर्पित की जाती हैं, तो जरूर कीजिएगा। सत्तू के आप छाछ में मिलाकर सत्तू बना सकते हैं या फिर मीठे सत्तू उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आम का अचार के साथ सत्तू जरूर अर्पित कीजिएगा। इस माह में प्रदोष व्रत करने से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जो आपको महत्व कार्तिक मास में और माघ मास में प्राप्त होता है, वही महत्व वैशाख माह में भी गंगा स्नान का प्राप्त होता है। तो इसीलिए पूरे महीने में एक बार ही जा पाएं, लेकिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जरूर जाइएगा। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस माह में जो भी किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेता है, उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा आपको कार्य कौन सा करना है, वह भी जान लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी और आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। दूसरा कार्य है सूर्य पूजन। इस समय सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी पे होते हैं, तो इसीलिए आपको उनका पूजन जरूर ही करना चाहिए। सुबह
इस माह में जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ में सूर्य पूजन आपका 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पूजन भी ज़रूर करना है। सुबह जल अर्पित कीजिए और शाम के समय दीपक लगाइएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको इस माह में कौन-सा मंत्र जाप करना है, कौन-सा पाठ करना चाहिए। तो बैसाख माह में श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होता है ये माह, इसीलिए ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करने से कृष्ण भगवान की आप पर बहुत ज्यादा कृपा होती है। इस माह में गीता का पाठ करना चाहिए। इस माह में शनि जयंती भी पड़ती है, इसीलिए बैसाख माह में शनि देव की पूजा करना और आराधना करना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस माह में भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि दोष होगा, शनि का अनिष्ट प्रभाव होगा, तो वह इस माह में पूजा करने से ही समाप्त होगा। पद्म पुराण में और महाभारत में इस माह की इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है कि आपके पाप तो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप समझ लीजिए कि इस माह की विशेषता हर माह से सबसे ज्यादा है। क्योंकि इस माह में जो भी चीजें आप दान करेंगे ना, उनका फल आपको सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। सबसे पहली चीज आपको इस माह में कौन सी दान करनी है, तो किसी भी मंदिर जाइए और वहां पर ध्वजा अर्पित करके जरूर आइएगा। इस माह में ध्वजा अर्पित करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। मंदिर के किनारे एक पानी का बड़ा सा मटका रखवा कर आइए। अगर आप में थोड़ी और ज्यादा सामर्थ्य है तो आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं। इस माह में पानी दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो बिस्लरी की 10-10 रुपए की या 20-20 रुपए की बोतल्स आती है ना, आप वो भी दान कर सकते हैं। जैसे बाहर लोग बैठे रहते हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें दे दीजिए पानी पीने के लिए और वो बोतल दान कर दीजिए। इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। बहुत गर्मी हो शुरू हो जाती है इसी माह में, इसीलिए आप लोगों को चप्पलों का दान कर दीजिए, पंखे का दान कर दीजिए। अब हाथ वाला पंखा तो बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, तो अगर आप किसी भी तरह का पंखा दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही आप छतरी का दान कर सकते हैं और सबसे ज्यादा विशेष दान होता है जो आप पक्षियों के लिए दान करते हैं। पक्षियों के लिए एक छोटे से कटोरे में जल भर कर रख दीजिए, उनके लिए अन्न की व्यवस्था कर दीजिए। कुत्तों को इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोटी दीजिए, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिलता है। वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं खासकर, क्योंकि उन्हें पानी के लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो किसी बर्तन में बाहर पानी भरकर जरूर रख दीजिए, जिससे कि कुत्ते हैं वो पानी पी सके, चिड़िया हैं, पक्षी हैं वह पानी पी सके, गाय गुजरती रहती हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आजकल जैसी गायें बाहर घूमती रहती है ना, तो उन्हें बहुत प्यास लगती है। और गायों के लिए आप चारे की भी व्यवस्था कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो इस माह में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस माह में बहुत देर तक आपको सोना नहीं चाहिए। आप दोपहर के समय थोड़ी देर सो सकते हैं। वैसे किसी भी माह में सोना वर्जित बताया गया है दिन में, लेकिन बैसाख माह से जो ये समय होता है ना, इस समय पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, तो आप घर से बाहर ना जाएं। इसके लिए आप घर में ही थोड़ा सा देर आराम कर सकते हैं। इस माह में तली भुनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस माह में आपको तेल मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस माह में आप जितनी भी देर घर में रहते हैं, उतनी देर ओम केशवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। तो आपने समझ लिया होगा कि वैशाख माह में आपको कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो से जुड़े उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।